हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों ने जबरदस्त रूप से पकड़ बना ली है। इसी कड़ी में एक नाम है श्वेता मासीवाल जी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक महिला चेहरा श्वेता मासीवाल जी का, जो बहुत स्वच्छ चुनाव प्रचार तरीके से आगे बढ़ रही हैं और बहुत कम समय में उन्होंने अपार लोकप्रियता हासिल कर दी है, जिसे हासिल करने में कई वर्ष लग जाते हैं। और रामनगर में जिस तरह से वो प्रचार कर रही हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मैंने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उनकी जीतने की कितनी उम्मीदें हैं। और निश्चित रूप से एक बात ये तो मान लीजिए कि एक महिला चेहरा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो रामनगर विधानसभा में एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाने वाला है आने वाले समय में निर्दलीय उम्मीदवारों को। सुनिए श्वेता मासीवाल जी को। आज हमारे सामने पुनः आई हैं श्वेता मासीवाल जी, जिन्होंने रामनगर में आते ही एक तहलका मचाया है। तहलका यूं मचाया है कि रामनगर में पहली बार एक विजनरी नेता आया है, ऐसा लोगों का मानना है। दरअसल रामनगर बाजार में सर्वे कर रहा था, एक तकनीकी गलती मैं ये की कि मैं लोगों से पूछा कि बताइए भाजपा या कांग्रेस। तो लोगों ने कहा, कई लोगों ने, कि इन दोनों का ही ऑप्शन है। मैंने कहा नहीं और पार्टियां भी हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा बोलिए ना फिर। तो उन्होंने कहा कि श्वेता मासीवाल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार है क्योंकि वो विजनरी नेता है। और ये कहा उन्होंने आते आते थोड़ा देर कर दी। अगर वो 6 महीने पहले आ जाती तो निश्चित रूप से आज रामनगर जो बदलाव की उम्मीद कर रहा है, श्वेता मासीवाल सबसे आगे होती। श्वेता मासीवाल जी, आपका स्वागत है। ये सवाल जो उन्होंने कहा कि आपने आते आते लेट कर दिया, काश आप 6 महीने पहले आ जाती तो रामनगर की तस्वीर कुछ और होती, क्या जवाब है आपका? इससे तो आप ही बता रहे हैं, आप खुद ही ये कह रहे हैं अगर मैं 6 महीने पहले आ जाती तो ये क्लियर हो जाता है मैं किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं आई हूँ। रामनगर बर्बादी के जिस कगार पर खड़ा है, मेरे कॉन्क्लेव का कार्यक्रम हो या चौपाल का कार्यक्रम हो, मैं रामनगर के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ। आपने खुद ही देखा कि ये चुनावी दंगल जो बना हुआ है, एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति है जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से निष्क्रिय रहे हैं, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, और दूसरी तरफ आपने कांग्रेस का हाल भी देखा है कि किस तरह से वहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई में लोगों ने रामनगर के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब आपने मेरा पिछला इंटरव्यू लिया था, आप स्वयं जानते हैं मेरी ऐसी कोई तैयारी थी नहीं। और आज भी अगर मैं कहूँ कि मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आई हूँ, तो सब जानते हैं मेरे जीवन के बारे में, मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा प्रेजेंट क्या है। तो मैं ने अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इन अ वे कि रामनगर को अभी बचाना है। कब तक हम अस्पतालों से मुंह मोड़ेंगे, कब तक हम शिक्षा का स्तर नहीं सुधारेंगे, कब तक हम इस बात से मुंह मोड़ेंगे आज भी हमारे पड़ोस में मृत्यु हुई है एक बालक की। तो ये बातें क्या जगजाहिर नहीं है कि रामनगर के हालात क्या हैं? तो फिर से अगर उन्हीं हाथों में लोग सौंपने जा ही रहे थे, मुझे दिख रहा था कि इनके पास विकल्प नहीं है। और मेरे समाज सेवी भाइयों ने मुझसे गुजारिश करी कि मैं इस बार चुनाव में रामनगर का भाग्य आजमाऊं। तो अच्छा, रामनगर में ना या पूरे उत्तराखंड में भी लोग भाजपा कांग्रेस की मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए। आज भी मैं जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं यार निर्दलीय वोट आखिर में कैडर वोट ही आता है, लास्ट के 2 दिनों में कैडर पे ही वोट मिलता है, सिंबल पर वोट मिलता है। तो निर्दलीयों के लिए ये बड़ी परेशानी की वाली बात होती है। ऐसे आप जा रही हैं, लग रहा है आपको ऐसा दिक्कत आने वाली? मुझे तो नहीं लगता। मेरे कैंपेन में सब आकर देख सकते हैं। उत्तराखंड में जहाँ बोला जाता है शराब और मुर्गे पर वोट आता है, आप मेरा कैंपेन देख रहे हैं। 10 दिनों के अंदर इतना बड़ा कैंपेन रेडी हुआ है, कहीं भी शराब नहीं बट रही। कोई भी इसको प्रूफ करके दिखा दे कहीं पर भी किसी चीज़ का। आप जानते हैं कि लोग किस तरह से, जो लोग कह रहे हैं हमारी प्रचार की तैयारी नहीं थी, एक दिन में उनके झंडे बनकर आ गए, एक दिन में उनकी सारी तैयारी हो गई। तो ये तो दिखाता है कि आपने महत्वाकांक्षाएं दबाई हुई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों में जिस तरह का अपार जनसमर्थन मुझे मिला है, खास तौर पर महिलाओं का, बुजुर्गों का और युवाओं का, जिसमें लगभग सभी चीज़ें कवर होती हैं। महिलाएं तो यहाँ तक ये भी कहती हैं, जिन्होंने कुछ 1-2 वर्ग हैं जहाँ मेरा नाम नहीं पहले से पहुँचा था, कि हाँ आपने नशे के खिलाफ याचिका डाली थी, आपके अंदर कोई और क्वालिटी होना हो हम आपको वोट देंगे। तो मैं नहीं मानती कि बीजेपी कांग्रेस ही सिर्फ विकल्प है। श्वेता मासीवाल जी, निर्दलीय में संजय नेगी तहलका मचा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह की आ रही है कि शायद परिवर्तन हो सकता है। संजय नेगी की ओर से एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, लोगों का ये मानना है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? मुझे लगता है वो अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं चुनौती तो किसी को नहीं मानती, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे पास तो कई सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स थे। आज वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस खराब है, कल तक उसी का झंडा उठाए फिर रहे थे। तो विचारधारा तो शून्य है। आज तक रामनगर की लड़ाई कितनी लड़ी, तो मुझे तो नहीं लगता कोई चुनौती नजर आ रही है, क्योंकि मैं डोर टू डोर जहाँ जा रही हूँ, मुझसे जिस तरह से लोग बात करते हैं, बाकी तो देखिए चुनाव बताएगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ। मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। अच्छा, इतने कम समय में लगभग 140 से ऊपर बूथ हैं रामनगर में, कैसे कवर करेंगे? और आपके पास संगठन है कहाँ? अगर आपको, मैं खुद ही कह रही हूँ, पिछले 10 दिनों में संगठन तैयार हुआ है। और इतना मत भूलिए कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ, चुनावी मैनेजमेंट मुझे आता है।
आपके संगठन में जो काम कर रहे हैं, किस तरह के लोग आपके टीम में शामिल हैं इस टाइम पे? मुझे इस बात का बहुत बहुत गर्व है कि उत्तराखंड की किसी भी ऐसी विधानसभा में इस वक्त समाज सेवियों का जो रोल है, हमने कोरोना के काल में भी देखा, और जो शहर की व्यवस्थाओं के लिए आंदोलन करते रहे हैं, जो आवाज़ उठाते रहे जनता के हक की। मेरे पास जो टीम है आप देखेंगे वो रात को 1 बजे भी लोगों के लिए, जनता के लिए तैयार खड़े रहते आए हैं, आज की बात नहीं है। तो मुझे गर्व है कि समाज का एक ऐसा तबका मेरे साथ जुड़ा हुआ है जिनकी एक प्रतिष्ठित पहचान है, जो लोग अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। और आज तक कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकली पूरी तरह से न्यूट्रल रहे हैं। तो ऐसे लोगों का पहली बार राजनीति में, बल्कि मैं कई बार आजकल महिलाओं से मिल रही हूँ। एक सेल्स टैक्स की रिटायर्ड महिला मुझे मिली थी और वो कह रही थी, तुम्हें देखकर मैं भी प्रेरित हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूँ। तो एक अकेला विधायक का चुनाव नहीं है ये एक राजनीतिक आंदोलन है और अच्छे लोगों का राजनीति में पदार्पण की शुरुआत है। अच्छा, अभी तक आप कितने लोगों से संपर्क कर चुकी हैं लगभग अमूमन? देखिए, ग्रामीण की बात कहूँ तो मैं काफ़ी क्षेत्र में पहले से भी काम करती आई हूँ, और डोर टू डोर की बात कहूँ तो शहर का ऐसा कोई अभी तक एरिया नहीं है। कुछ क्षेत्र हैं और आपके माध्यम से मैं जनता से कहना भी चाहूँगी, क्योंकि हम लोग रामनगर ही बहुत सालों से रह रहे हैं और बहुत सारे करीबी इष्ट मित्र ऐसे हैं, क्योंकि समय कम है मेरे पास और मैं उनसे फ़ोन पर भी बात कर रही हूँ, लेकिन एक काफ़ी बड़ा तबका ऑलरेडी कवरेज में है, मेरी टीम के माध्यम से हो या मेरे माध्यम से। देखिए, निर्दलीय 3000 से ऊपर नहीं जाएंगी। इस स्थिति में जब लोग निर्दलीय को ऐसा मान रहे हैं, तो निर्दलीय होने का जो दंश है या जो पीड़ा है, ऐसा महसूस कर रही हैं आप? क्यों, राम सिंह खेड़ा जी के निर्दलीय चुनाव नहीं जीते थे भीमताल सीट से? मुझे लगता है रामनगर में आज तक या तो स्ट्रॉन्ग निर्दलीय नहीं आए होंगे, और बाकी तो आप 14 तारीख को अंजाम स्वयं देखेंगे। अभी तो क्या कहें। अच्छा, फिलहाल अभी अगर हम बात करेंगे तो इस समय लड़ाई में आप दिवान सिंह जी से सबसे ऊपर हैं फाइट में, या क्या? दिवान सिंह जी को तो मैं फाइट में मानती नहीं हूँ। जो रामनगर के लिए फाइट नहीं कर पाए अपने इतने लंबे चुनावी कार्यकाल में, जिनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ पीपीपी मोड में अस्पताल आ गया, जो खुद कहते हैं कि मेरा अस्पताल में इलाज नहीं होता, उनको मैं किस फाइट में मानूं? मेरी ये चुनावी फाइट नहीं है, ये एक आंदोलन है। मैं रामनगर के लिए लड़ रही हूँ और जनता जानती है, वरना जिस तरह की जिंदगी मेरी है, लोग उसी तक जिंदगी तक पहुंचने के लिए तो राजनीति करते हैं। कहाँ से शुरू हुए थे, राजनीति के सहारे ही पहुंचे। एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहूँगी, राजनीति हटा दीजिए इनके जीवन से, आपको स्वयं पता चल जाएगा ये कहाँ खड़े हैं। मेरे जीवन से राजनीति हटा दीजिए, फिर भी मेरे जीवन में, मैं अपने अभिमान में ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन टीम के माध्यम से और जो मेरी उपलब्धियाँ हैं बिकॉज ऑफ माई टीम, अगेन राजनीति हटा भी दीजिए तो भी अचीवमेंट्स काफ़ी हैं और जनता के लिए अचीवमेंट्स हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है, मान लीजिए कि अगर आप चुनाव जीत गई तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगी? आप एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि आज तक मेरे पास ऐसा विकल्प नहीं था, तो आप स्वयं जानते हैं मेरे परिवार के बारे में, पिछले इंटरव्यू में आप कह रहे थे ये पार्टियां एक हैं, क्या अभी तक हमको समझ नहीं आया? उत्तराखंड में रामनगर से इतिहास लिखा जाएगा जो भविष्य की उत्तराखंड की राजनीति निर्णय करेगा, और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि किसी पार्टी के सामने घुटने टेकूँ। विकल्प आज भी मेरे पास आ रहे हैं, आपको मैं मैसेजेस में दिखा सकती हूँ कि किस तरह की पार्टीज ऑफर कर रही हैं, हालांकि अनएथिकल होगा इस तरह से दिखाना, लेकिन ऐसा नहीं है विकल्प नहीं थे। लेकिन मैं रामनगर की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं अपना भविष्य नहीं तलाश रही हूँ, इसलिए किसी पार्टी में शामिल होने का सवाल वहीं खारिज। अच्छा, रामनगर विधानसभा क्षेत्र के मामले में शायद मेरे ज्ञान ना हो, लेकिन शायद पहली बार कोई महिला चुनाव लड़ रही है शायद। नहीं, अमृता रावत जी यहाँ से विधायिका रही हैं। अच्छा, निर्दलीय, चलो मेरी ये उसमें था, उस वक्त ये याद नहीं मुझे किस पार्टी में थी, क्योंकि इतनी बार पार्टी बदली है, लेकिन महिला विधायक रही है। अंतिम सवाल आपसे ये है, लेकिन अभी के मुकाबले में 16 जो विधायक प्रत्याशी हैं अपनी अपनी पार्टी के बलबूते ही हैं। संजय नेगी जी भी भले ही निर्दलीय हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस का छाप रही है। ऐसे में इकलौती महिला प्रत्याशी हूँ और मुझे गर्व है अपनी टीम पर जो एक महिला पर इतना भरोसा करती है। अच्छा, आपको वोट ही क्यों दें, इस पर विचार प्रकाश जागी प्लीज। देखिए, मैं तो साफ शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवी पहले हूँ और मैं लोगों को वास्तु स्थिति से अवगत कराना अपना फर्ज समझती हूँ। अगर आज भी लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अस्पताल की कितनी आवश्यकता है, स्कूली शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, रोजगार की कितनी आवश्यकता है उत्तराखंड में, जस्ट बिकॉज आपके और मेरे घर के बाहर सुबह बैंक वाले तकाजा करने नहीं आते, लेकिन इस सच से कब तक मुंह मोड़ेंगे कि आप पर और मुझ पर 75,000 प्रति व्यक्ति कर्ज है। तो जिस व्यक्ति को राजनीति की जरूरत पड़ती है वो अपना भी स्टेटस बनाने के लिए वो राज्य को कमा कर क्या देगा? और मेरा जो मॉडल है, जो मेरा संकल्प पत्र है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आज तक उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कि किसी विधानसभा के लिए इतना डिटेल्ड एक संकल्प पत्र आया हो। मैं रामनगर को रेवेन्यू अर्निंग विधानसभा बना के देना चाहती हूँ। बात सिर्फ रामनगर की नहीं है, कितने सारे ऐसे विभाग हैं आप देखिएगा जिनको सैलरी नहीं मिली है,
तो किस और है हमारा उत्तराखंड? अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा चाहते हैं, नशे के खिलाफ एक रामनगर का अस्तित्व बनाना चाहते हैं, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, तो कारण साफ है, आप किसको वोट दें। अच्छा, ऐसे हाँ। कैसे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद किस तरह से आप प्रचार कर पाती हैं? अपने में बहुत कठिन होता होगा। देखिए, एक महिला की शक्ति होती है कि कामकाजी महिलाएं घर भी संभालती हैं। मेरा जब यहाँ प्रचार चल रहा है, वैसे हमारे सारे भाई सेवा दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक आध रोटी भी बना लेती हूँ। ये तो महिलाओं का ही गुण होता है कि वो घर बाहर दोनों संभाल लेती हैं। और मुझे गर्व इस बात का भी है कि आज भी उत्तराखंड में मैं कहीं कहीं पर पितृसत्तात्मक सोच की छाप देखती हूँ। लेकिन मैं मन नहीं बना पा रही थी राजनीति में आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मेरे परिवार का और मेरे जो इष्ट मित्र हैं, जो मेरे करीबी लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगी बहुत सालों से ऐसा कहते आ रहे थे और मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद श्वेता मासीवाल जी, आपका हमारे चैनल में आने के लिए और ये सवाल जवाब देने के लिए। इन चुनाव के दौरान आपकी दोबारा आवश्यकता पड़ेगी जनता के सवाल और जवाब देने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप हमसे दोबारा इंटरव्यू करें। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।